लाइव देख रहे हैं और आज तक ही देखते रहेंगे। सवाल आपके लेंगे, लेकिन आप सबने केजरीवाल साहब को सुना अभी भाषण देते हुए, क्या कहना था, क्या समझ में आया उनकी बात? मैं सुनना ही नहीं चाहता था उनको। नहीं ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते थे, आप नहीं सुनना चाहते थे, आप बोलिए क्या रिएक्शन है? केजरीवाल कहता है यहाँ पे नशा नशा पंजाब में, उसको पूछने वाला हो दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, वहाँ पे शराब के ठेके में कितने करोड़ रुपए खा गया? चलिए ठीक है, हर तरफ की आवाज आ रही है। इधर से कोई बोलना चाहता है? शराब ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। बठिंडा पूछेगा, सवाल देना होगा नेताओं को जवाब। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन मेहमानों का जो यहाँ पर पहुंचे हैं जवाब देने के लिए। जरनैल सिंह साहब, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके सवालों का सामना करने के लिए पहुंचे हैं, वरना कई पार्टियां तो ऐसी है किसी को भेजते नहीं है। आप समझ सकते हैं वजह क्या होगी। जगरूप सिंह साहब, जो कि जगरूप सिंह गिल जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सामने है। मोहित गुप्ता जी, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रेसिडेंट, यहाँ पर भटिंडा के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। भटिंडा के लोग सवालों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और धारदार तलवार की तरह सवाल है, लेकिन उससे पहले बात राहुल गांधी की। जलालाबाद पहुंचे सुखबीर सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बादलों पर जमकर बरसे राहुल गांधी। सुनिए। ये अंदाज भी निराला है, पटियाला भटिंडा स्टाइल है। ये दिखा दीजिए इसको क्या बोलते हैं? जो ये निकाल के दिखाइए हमारे दर्शकों को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बुकचू बोलते हैं जी। अच्छा, और पुराने बुजुर्ग इसनु बुतकू भी बोलते सन से, और इसी से वो जादुई आवाज निकलती है जिसपे लोग थिरकते हैं। चलिए, अब सवालों की बौछार, नाच गाना बहुत हो गया, अब सवाल और फिर नेताओं को देना होगा जवाब। चलिए सवाल। मैं जरनैल सिंह जी से पूछना चाहता हूं भी दिल्ली छड़ के तुसी पंजाब दे विच आए हो, जिहड़ी सीट दिल्ली तो जीती है उन्हां दे लोकां दा की बनूगा? अच्छा, अब मेरी एक गुजारिश है सर, आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है आप सबकी, पर प्लीज हिंदी में पूछिएगा, हिंदी चैनल है, देश भर के लोग देखेंगे, ठीक है? अब इनके सवाल का जरनैल साहब जवाब दीजिए। दिल्ली में जिस सीट से मैं लड़ता था, रजौरी गार्डन से मैं जीता, हाँ, उसमें 40% सिख हैं और 70% पंजाबी हैं। जब भी बात करते थे वो कहते थे पंजाब में जो हालात हैं उनके रिश्तेदारियां हैं, अगर माँ हमारी रो रही हो। मैं फत्तू ढींगा गांव में आया था पिछली बार, तो वहां पे मुझे एक लड़के ने हाथ जोड़े बोला कि हमें चिट्टे से बचाओ। मुझे उस वक्त पता नहीं था चिट्टा क्या होता है, क्या होता? नशा। तो मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा मेरे 3 दोस्त 1 महीने में सिंथेटिक ड्रग के टीके लगा के मर गए हैं, चौथे की अर्थी को मैं कंधा नहीं दे सकता। मुझे लगा पंजाब कुरला रहा है, विलाप कर रहा है कि इसको बचाओ। आज एक बहुत सीरियस कंसर्न है पंजाब फेल स्टेट होने वाला है। 2 लाख करोड़ का कर्जा सिर के ऊपर, नशे का 6वां दरिया बह रहा है, 10,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। उस पंजाब को अगर आज हम नहीं बचाएंगे, अगर आज हम नहीं सोचेंगे, अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे होगा? तो ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ठीक है, आप इनसे सहमत नहीं है। मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोग मानते हैं कि आज नशा पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है? हाथ उठाइए, मैं बात पूरा कर, दिखाइए। ज्यादातर लोग उठा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। मैं बात पूरी कर लेता हूँ। लोग इसमें उठा रहे हैं। पीछे सुबोध जी, पीछे दिखाइए, इधर दिखाइए। ज्यादातर लोग, ये देखिए इस हिस्से में ज्यादातर लोग हाथ उठा रहे हैं इस सवाल पर। अब अन्य सवाल लेते हैं। आपने सर कांग्रेस का ये पहना हुआ है, नेता को जवाब देने दीजिए, जनता को सवाल पूछने दीजिए। पूछो, आपका सवाल हो गया, आप पूछे। ये मोदी जी से कहते थे कि नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है, आज ये दोनों पार्टियां नोटबंदी क्यों भूल गई? नोटबंदी क्यों भूल गई? ये आप बीजेपी से पूछना चाहते हैं या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जवाब दीजिए सर। नोटबंदी पे घेरना छोड़ दिया आपने बीजेपी को। नहीं, नोटबंदी ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ इलेक्शन का कैंपेन चल रही है। तो हिंदी बोल दे हो। हम जब कैंपेन में जाते हैं, हाँ, तो हम लोगों को ये बताते हैं कि राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच राइट टू प्रॉपर्टी साडा राइट सी, साडे अपने हमारे जो अपने बैंक में जो पैसे हैं हम वो भी नहीं निकलवा सकते। ये कह रहे हैं ये नहीं भूले, हुआ है किसी सरकार, ये कह रहे हैं कि ये नहीं भूले हैं नोटबंदी का मुद्दा। जल्दी से, क्योंकि आप बीजेपी के लिए भी सवाल है। पहली बार हुआ है सरकार में, पहली बार हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, हम अपने पैसे भी नहीं निकलवा सकते।
एक और सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से है। जब से ये प्रचार शुरू हुआ है, इन्होंने पंजाब को नशे में बदनाम कर दिया कि पंजाब का यूथ 75% नशेड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पंजाब का यूथ सेना में सबसे आगे है, क्या वो नशेड़ी है? ये क्या कोशिश करने चाहते हैं? ये पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं क्या? जवाब दीजिए, मैं देता हूं। जवाब दीजिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसकी आप बात कर रहे हो कि एम्स जैसा हॉस्पिटल खुलेगा, उसी एम्स की ये रिपोर्ट है कि पंजाब में 9 लाख से ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं और जो अब्यूज हो चुके हैं उनकी भी संख्या। हाँ, राहुल गांधी जो कहते हैं कि 75% उनको नहीं मालूम पंजाब के बारे में, इतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन ये गंभीर समस्या है जो वर्ल्ड एवरेज है उससे 6 गुना समस्या है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने एम्स की बात की है, एम्स की बात की है। गुप्ता साहब, मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी थोड़ा सा। गुप्ता साहब ऐसे है जी। एक सेकंड, सवाल तो सुना ही नहीं सर, आप जवाब लपक लिया। मेरा सवाल सुनिए सर, एक सेकंड। अंजना जी, जो ये बात कर रहे हैं, मुझे एक बार एक सेकंड, नहीं, सबका जवाब दीजिए। ये जो नशे की बात उठ रही है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि अकाली और बीजेपी गठबंधन की सरकार ने आंखें बंद रखी। आपके प्रशासन, आपकी पुलिस ने ऐसे लोगों की मदद की जिसकी वजह से नशे का ये पूरा कारोबार पंजाब में फला फूला। बहुत सारे राज्य हैं अंजना जी, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन वहां पर युवा इतने प्रभावित नहीं हुए क्योंकि नेक्सस नहीं था ऐसा। इस नेक्सस का जवाब दीजिए। अंजना जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे 300-400 लोग बैठे हैं, क्या कोई एक भी आदमी हाथ खड़ा करके कह सकता है भी वो नशेड़ी है? दूसरा पंजाब में, वो जवाब दे ले, वो जवाब। दूसरा पंजाब में पीछे पुलिस की भर्ती हुई, पंजाब में पुलिस की भर्ती हुई जिसमें 6,13,000 नौजवानों ने एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किए। पंजाब सरकार ने फैसला किया कि उस भर्ती में हर नौजवान का डोप टेस्ट होगा। आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि पंजाब के 1% से भी कम जो लोग हैं उस डोप टेस्ट में फेल हुए। जब डोप टेस्ट होना है तो वो क्यों आएंगे जो नशा करते हैं? क्यों नहीं आएंगे जी? ये पंजाब का अंजना जी, सिर्फ इन लोगों ने, क्योंकि आप पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, मकबूल ऐसी हवा चलाएंगे देश को आग लगाएंगे। इन्होंने देश को, पंजाब को बदनाम करने का काम केवल आपने किया है। अगला सवाल। मुझे देखिए, मुझे जनता के सवाल ज्यादा लेने हैं, मेरा सवाल, जल्दी, ठीक है। मेरा जवाब आ जाने ये डिनायल मोड में। जरनैल सिंह जी बात कर रहे हैं नशे की, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने दिल्ली में महिलाओं के लिए भी ठेके खोलने का काम किया है। ये बात कर रहे हैं नशे की, इन्होंने सबसे ज्यादा जो पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है। ठीक है, अब जवाब सवाल, अगला सवाल। मेरा सवाल जरनैल सिंह जी से है, अगर आपकी सरकार आती है तो आपका सीएम कौन होगा और क्यों होगा? जवाब दीजिए जरनैल साहब। मुझे लगता है इसीलिए मैं एक बार पंजाब के लिए ताली बन जाए। एक सेकंड, पंजाब के युवाओं में कितनी राजनीतिक समझ है, इधर देखो, लड़ाई में मत उलझो। पंजाब के लड़कों में देखिए कितनी राजनीतिक समझ है। जो सवाल हर पत्रकार पूछना चाहता है, इसने बड़े सटीक तरीके से, एक बार तो पंजाब की राजनीतिक समझ के लिए तालियां बजा लीजिए, तालियां बजा लीजिए। और लड़ाई झगड़ा नहीं सर, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जवाब दीजिए। पहली बात, घुमाइएगा मत सर, दिल्ली से पटियाला, लखनऊ, भटिंडा मत ले जाइएगा, सीधा सवाल। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पहली बात कि हमारा सीएम जो होगा ना तो करप्ट होगा, ना क्रिमिनल होगा, ना कैरेक्टरलेस होगा। थोड़ी जवाब हुआ सर आपका। पहली बात, ये थोड़ी जवाब हुआ सर। दूसरी बात, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। दूसरी बात पूछना चाहूंगा, आप छोड़ दो, पंजाब का कोई कैंडिडेट नहीं है, आप छोड़ दो सर, ये छोड़ दो, ये भी मैं कह देता हूं, छोड़ दो। घुमा रहे हो सर आप, घुमाओ मत सर, सुन लो मेरी बात सुन लो सर, आप सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, आप घुमाओ मत, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप घुमाओ ना। आपका सीधा जवाब आ, लड़के ने पूछा क्या, आप दे रहे हो क्या? आप सीधा डायरेक्ट पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जब महाराज, नहीं, जरनैल जी, इस दर्द को आप समझिए। ये वाला सर्टिफिकेट तो हर पार्टी देती है। हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति होगा। ये कौन नहीं बोलता सर? महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, झारखंड में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, उस समय राजस्थान में इलेक्शन हुआ, तब आपने बीजेपी ने कोई सीएम का चेहरा लेके आई? तब ठीक है, आप बीजेपी आपका आदर्श बन गया है। फिर कह रहा हूँ, पगड़ी वाला होगा, पंजाबी होगा, पगड़ी वाला होगा, और हम पंजाब में जीतेंगे और विधायक हमारा एमएलए चुनेंगे। सीएम कौन होगा? सत्ता में आने के बाद, सियासत में आने के बाद जो बीजेपी करती है वही हम भी करेंगे।
ये अब नया नियम है आम आदमी पार्टी का। कुछ और लोगों के सवाल, जल्दी आइए, जल्दी आइए। तब आप नहीं पूछते हो, हमारा सीएम होगा, इनसे बेहतर होगा। किससे? तीनों पार्टियों से। पॉल्यूशन को लेके इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है हर साल हर सीजन में, बट तीनों ही पार्टियां कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती हैं। तीनों ही पार्टियों से क्वेश्चन है मेरा, पोल्यूशन के। ठीक है, इसी पे जुड़ा हुआ आपका भी सवाल था, जल्दी से। 75% में आग लगती है धान कटने और कणक कटने के बाद। सभी ने सांस लेना है, नेताओं ने, अफसरों ने, आम लोगों ने। इनकी कोठियों के सामने आग लगती है, हाई कोर्ट पीट पीट के मर गया, कोई नहीं बोलता है। सभी ने सांस लेना है। पंजाब इस स्थिति में खड़ा है, 41% में खेती करता है, 35 लाख हेक्टेयर में आग लगती है, कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलते, इस पे क्यों चुप्पी साधते हैं गुप्ता जी? अंजना जी, हाँ, शायद मेरे छोटे भाई को थोड़ा सा ज्ञान कम है। भारत सरकार ने पराली के पे जो आग लगती है उस पे बहुत सख्त एक्शन लेते हुए पंजाब में पहला सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बठिंडा में लगाने का काम किया है, जिसका 1 महीना पहले नींव पत्थर रखा जा चुका है। गांव नसीबपुरा में 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पराली से, जिसको जो जलाने की बात कर रहे हैं, सरकार है नींव पत्थर रखने वाली। एक बार आइए, आपको सुना देते हैं। जब से सवाल पूछना चाह रहे, पूछे। मैं बीजेपी से और आपसे फोन पूछना चाहता हूं। एक तो अपना कैंडिडेट, अगर बीजेपी कहती है नशा नहीं है पंजाब में, तो नशा केंद्र खोलने की जरूरत क्या है? ऐसे है, मैंने कभी नहीं कहा कि नशा नहीं है। नशा समाज के हर वर्ग में, नशा समाज के हर वर्ग में, हर प्रदेश में है। नशा हर वर्ग में, हर प्रदेश में है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये भी कहा कि 1% डोप टेस्ट में आए। लड़कियां भी, जहां लड़कियों का भी हॉस्पिटल खोला जो नशा करती है अमृतसर में, हॉस्पिटल किसी ने खोला जो लड़की नशा ही नहीं है। सवाल पूछो सर, आप पीछे जाए सर, मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। मैम, मैंने दीपक बांसल से 4 क्वेश्चन पूछे थे। जब अन्ना हजारा जी आंदोलन पर बैठे थे बठिंडा में, आंदोलन कहां पर हुआ था, वो बोले मुझे पता नहीं। मैं कितने बंदे थे, वो बोले मुझे पता नहीं। मैं कहा जहां पर रैली हुई थी अन्ना हजारे के हक में, मैं कितनी रैली हुई, वो बोले पता नहीं। मैंने उससे पूछा, आपने अरविंद केजरीवाल से पूछा? नहीं सर, दीपक बांसल जी से पूछा, जहां पर जो बठिंडा के कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी। मैंने उससे पूछा जहां पर भूख हड़ताल में बैठे थे बंदे, वो कहां पर बैठे, मुझे वो बोला पता नहीं। मैंने बोला आपको टिकट कैसे मिल गई? आपको 2 साल का इतिहास नहीं पता अपनी पार्टी का, आपको टिकट कैसे मिल गई? जर्नैल साहब, मुझे नहीं मालूम इनकी क्या लोकल उनके साथ गरज है, इनकी बात हुई कि नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई नया है या पुराना है, सीधी सी बात है। उसके ऊपर 3 C नहीं होने चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और करप्ट नहीं होना चाहिए। हर पार्टी एक लॉलीपॉप दे रही है, मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं ये फ्री दे दूंगा। मेरा सवाल यही है जी, आप फ्री कहां से लेके आओगे? ये जो सब्सिडी आप दे रहे हो, जो फ्री आप बोल रहे हो, वो कहां से लेके आओगे? किनकी? आप ही का पैसा होगा, टैक्स पेयर का पैसा होता है। इधर से लेते हैं, उधर से दे देते हैं, ताकि बीच में वोट लग जाए। दिल्ली का बजट 40,000, काम करते हैं, पहले काम करते हैं। पंजाब का बजट 80,000 करोड़ रुपए है। एक सेकंड बैठ जाओ आप। एक बार इनसे पूछते हैं कि हमें बताएं तो क्या क्या फ्री दे रहे हैं, है ना? आप क्या क्या दे रहे हो? फ्री लैपटॉप और क्या क्या दे रहे हो सर? ना, हम नहीं दे रहे जी। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि दिल्ली का बजट 40,000 करोड़ का है, पंजाब का बजट 80,000 करोड़ का है, लेकिन इतनी ज्यादा करप्शन है यहाँ पर। नहीं, मुझे लगता है पैसा नहीं बचा पाते। एक सेकंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता के हित में आप एक नई पार्टी ला रहे थे सर। आप भी वोटों के बाजार में वही लैपटॉप झुलाने लगे, वही फ्री बिजली झुलाने लगे। कौन सा? तो सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमने नौकरियां पैदा करने की बात की है, हमने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने 5 लाख गरीब का इलाज कराने की बात की है, शगन स्कीम की बात की है। गुप्ता जी, उसके बाद आपके पास औद्योगिक इकाइयां बढ़ाने की बात की है, इंडस्ट्री बढ़ाने की बात की है, उनका ये सवाल हर पार्टी से लॉलीपॉप जल्दी से, पंजाब को 1 नंबर का सूबा बनाने की बात की है। पंजाब, किसी भी स्टेट में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। अगर किसान की स्थिति खराब है, किसान की मदद होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। बीजेपी श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने पिछले 10 साल में मैनेज करके दिखाया है और लोगों को सहूलतें भी दी है और लोगों को किसानों ने खुदकुशी कर ली, 10,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली और ये कहते मैनेज करके दिखाया। किसी एक के घर में गए ये लोग? जल्दी से आखिरी जवाब। अंजना जी, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इसी के साथ इन्हीं वादों और इन्हीं लॉलीपॉप जैसे आपने कहा, इसी के साथ हमें यहाँ का कार्यक्रम खत्म करना होगा। कल बारी होगी पटियाला की। पटियाला हम पहुंचेंगे गिद्धे के साथ अंत इस कार्यक्रम।